आज एक बच्ची आई मेरे पास, मेरे साथ चली, कहती है राहुल जी मेरे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है। मैं स्कूल जाती हूं, पढ़ने जाती हूं, टीचर ही नहीं है। सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं। यह है मध्य प्रदेश की शिक्षा। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर निकल के आ रही जहां पर बजा है कांग्रेस का डंका। 130 युवाओं ने ली शपथ कांग्रेस की सदस्यता। बताएंगे कैसे बीजेपी की हुई हालत खराब। बड़ी खबर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से लेकर। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। जहां दोस्तों बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मंथन चालू। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रार खत्म। बताएंगे इसके बारे में। वहीं लालू यादव ने पीएम मोदी को लगाई फटकार, कहा इनका सफाया करने के लिए जा रहे हैं बेंगलुरु। बड़ी खबर निकल के आ रही विपक्षी एकता होने वाली है। नरेंद्र मोदी की विदाई करने के लिए जा रहे हैं लालू, ऐसा बयान दिया है। बताएंगे, दिखाएंगे भी बारे में इसके। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही यूसीसी को लेकर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा इसका विरोध किया जाएगा। जमकर होने वाला है विरोध, मोदी की धज्जियां उड़ा देंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही। ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही पश्चिम बंगाल से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही जहां पर केंद्र में भाजपा की सरकार केवल 6 महीनों की मेहमान है। ममता बनर्जी का बयान निकल के आ रहा है। सारी खबरें आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से घमासान मच रहा है। एक बार फिर देखा जाए गद्दार वाला पोस्टर हो रहा है ट्रेंड। बताएंगे इसके बारे में। वहीं देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में अमिताभ बच्चन और टाटा का हुआ एंट्री, ऐसा क्यों, इसके भी बारे में आपको बताएंगे। वहीं राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर बोला करारा हमला। शिक्षा भर्ती को लेकर राहुल का मणिपुर को लेकर ट्वीट हुआ वायरल। बताएंगे इसके बारे में। वहीं धारा 370 को लेकर क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है कपिल सिब्बल का। सब खबरें जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के सही फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। पूरे देश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच देखा जाए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही। जी हां, बता दें कि बीजापुर जिले में 130 से अधिक युवाओं ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाजों समेत भूपेश बाघेल की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को विधानसभा चुनाव में करारा झटका देने वाली है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीत का आलम बढ़ रहा है, उसी तरह अब कुछ नजारा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का भी हो रहा है। देखा जाए कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और आम जनता भी उसका खूब समर्थन कर रही है। जिस तरह से लगातार देखा जाए इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, अब अन्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस का दामन थामने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखा जाए कांग्रेस पर विश्वास लोगों का बढ़ने लगा है और इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी खूब मिलने वाला है। यही वजह है कि भूपेश बाघेल को एक बड़े तबके का समर्थन मिल रहा है। 130 से अधिक कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस नेताओं ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखा जाए विधायक मांडवी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा विकास कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। यानी जिस तरह से आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान या फिर कर्नाटक क्यों ना हो, यहाँ पर जिस तरह से काम कांग्रेस कर रही है, इससे प्रभावित होकर सब कांग्रेस की ही मांग कर रहे हैं। और आने वाले राज्यों में भी कांग्रेस का डंका इसी वजह से बजेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये सबके मन में सवाल उठ रहा है कि और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार चाहिए। और यही वजह है कि अब कांग्रेस लगातार अन्य राज्यों में अपना लगातार दबदबा बना रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसकी राय जरूर बताइएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव ने किया बड़ा ऐलान, मोदी का कर देंगे सफाया। उनकी विदाई के लिए जा रहे हैं बेंगलुरु। बड़ी खबर निकल के आ रही। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर स्वास्थ्य जांच के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने जल्द से देखा जाए जल्द ही वे पटना वापस भी आ जाएंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की विदाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार कुछ महीनों के रहने वाली है। विपक्ष की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है, जहां पर देखा जाए तो इनकी विदाई तय है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी सीबीआई से विपक्षों को डराया धमका जा रहा है और लगातार जिस तरह से पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र और भारत की
राजनीति को नीचे गिराया जा रहा है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कुछ महीनों की मेहमान है और जो बेंगलुरु में विपक्षी एकता होने जा रही है उससे बीजेपी की विदाई भी नजदीक आ जाएगी। वैसे आप सबकी क्या राय है विपक्षी एकता को लेकर? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्थान से। बड़ी खबर है, राजस्थान के नेताओं के साथ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, साल के अंत में देखा जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें से राजस्थान के सबसे ज्यादा देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व होने वाला है और देखा जाए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अब कांग्रेस में रार ढूंढ रही थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लड़ाकर, लेकिन देखा जाए तो ये रार खत्म हो चुकी है। जिस तरह से आपने 2 दिन पहले सुना था कि पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सभी को उम्र कैद की सजा सुनाएंगे। वहीं इसी बीच देखा जाए इसको लेकर अब मंथन भी चालू हो चुका है कि आखिर चुनाव की क्या रणनीतियां होने वाली है, विधानसभा चुनाव की। इसको लेकर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल सभी मंथन कर रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी मौजूदगी रही। सब यही मंथन कर रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियां होनी चाहिए, किस तरह से हम फिर से पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में दोबारा लौट सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर मंथन चालू हो चुका है और बीजेपी के अंदर उथल फुथल देखने को मिल रही है। वैसे इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खास विरोध जताया है यूसीसी को लेकर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूसीसी का विरोध करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। बड़ी अपडेट निकल के आई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ है और देखा जाए AIMPLB ने अपना जवाब भी भेज दिया है। वहीं देखा जाए उन्होंने कहा इसका हम विरोध करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे समुदाय को काफी ज्यादा नीचा कर देगा। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को ये प्रभावित करने वाला है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखा जाए जिस तरह से चुनावी मुद्दा बनाकर यूसीसी को लाया जाता है, कहीं ना कहीं इसका विरोध करना जायज है। उनका कहना है हम इसका खुद विरोध करेंगे और आम जनता से भी अपील है कि इसका विरोध किया जाए। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आपत्ति संबंधित दस्तावेज बुधवार शाम को ही भेज दिया। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है लॉ कमीशन में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि इसे किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। वहीं बोर्ड ने कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और देखा जाए जिस तरह से सीधे तौर पर इसे एक दबाव की तरह लगाया जा रहा है, भारत के मुसलमान अपनी पहचान को खो देंगे और उसे खोने के लिए वो तैयार नहीं है, इसीलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं लगाना चाह रहे हैं। देखा जाए संविधान की आर्टिकल 25, 26, 29 के मुताबिक आप पर्सनल लॉ संविधान में नहीं लगा सकते। ये सारे तथ्यों के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ इसका विरोध कर रहा है। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर, यूसीसी को लेकर? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल से बड़ी अपडेट है। केंद्र में भाजपा केवल 6 महीने रहने वाली है, 24 के चुनाव में कर देंगे सफाया, ममता बनर्जी का बयान निकल के आया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो देखा जाए एक बार फिर भाजपा की नीति को लेकर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उनका दावा है केंद्र में भाजपा सरकार केवल और केवल 6 महीने की मेहमान है। अगले 24 के चुनाव जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बीजेपी का सामने पूरी तरह से विदाई का दरवाजा भी खुल चुका है और उन्होंने कहा केवल 3-4 महीनों की सरकार रह चुकी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में इनका सफाया होना तय माना जा रहा है। ये कितनी भी जद्दोजहद कोशिश कर लें, आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ही जीत होने वाली है। दरअसल ये हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने भी विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बात कही और दूसरी तरफ देखा जाए बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई के बीच फिर से विपक्षी एकता होने जा रही है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चलते अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आपको कल ही बताया था किस तरह से 1.25 लाख पद प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर खाली है, लेकिन शिवराज सरकार उसको लेकर किसी भी तरह से बयानबाजी नहीं कर रही है और न ही भर्तियां लाई जा रही। वहीं देखा जाए मामा जी के 12 सालों का लंबा इंतजार हो चुका है और देखा जाए मध्य प्रदेश में जो सन 2020 में प्राथमिक शिक्षा भर्ती रही उसमें अभी भी 51,000 पद पर रोक लगाई गई है। देखा जाए शिक्षा भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, केवल देखा जाए नियुक्त करने के लिए सरकार का आदेश की जरूरत है, लेकिन सरकार इसको लेकर चुप्पी साधे बैठी है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है इसको लेकर राहुल गांधी ने भी। आज एक बच्ची आई मेरे पास, मेरे साथ चली, कहती है राहुल जी मेरे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है।
मैं स्कूल जाती हूं, पढ़ने जाती हूं, टीचर ही नहीं है। सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं। यह है मध्य प्रदेश की शिक्षा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिर से भड़की है मणिपुर में हिंसा, हथियार लूट कर ले गए दंगाई, सुरक्षा बलों के जवानों के घरों पर आग लगाई जा रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टेंट फूंक दिए जा रहे हैं सुरक्षा बलों के। मणिपुर में फिर से भड़क गई है हिंसा। इस बार राज्य के चौथा बल में इस बार हिंसा भड़की है। इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान के मकान में भी आग लगाई गई और देखा जाए जहां से शस्त्रग्रह थे वहां से हथियार भी लूट लिए गए। देखा जाए तो अधिकारियों ने बुधवार शाम को इसकी जानकारी दी और धीरे धीरे ये जानकारी तूल पकड़ रही है किस तरह से अब जवान भी मणिपुर में सुरक्षित नहीं है। इससे पहले 700 से 800 लोगों की भीड़ ने 4 किलोमीटर दूर बंगलवल में एक बार फिर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बटालियन के शिविर पर हमला कर दिया था। वहां से भी हथियार लूटने का प्रयास किया गया था जिसमें 27 वर्षीय व्यक्ति की भी मौत हो चुकी थी झड़प में। लेकिन जिस तरह से देखा जाए मणिपुर में दंगाई पूरी तरह से दंगा फैला रहे हैं, किसी भी तरह से उनके ऊपर रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, धारा 370 को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। 11 जुलाई को इसकी बड़ी सुनवाई होने वाली है। अब ये सुनवाई अगस्त पे जा चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कपिल सिब्बल का भी इसको लेकर बयान निकल के आ रहा है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से सुनवाई करने की बात कही थी। अब देखा जाए वहीं रजिस्ट्री केस को लिस्ट भी करार दिया गया था, लेकिन अब ये सुनवाई अगस्त में होने जा रही है। लगातार जिस तरह से इसकी डेट बढ़ाई जा रही है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का एक मुद्दा बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जस्टिस BR गवई ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से बात कही कि आर्टिकल 370 केंद्र सरकार ने सन 2019 में खत्म कर दिया। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। दरअसल देखा जाए तिस्ता सेलवाड़ा की बेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूद कपिल सिब्बल ने जस्टिस गवई से कहा कि इस मामले में सुनवाई अगस्त माह में की जा रही है, जबकि देखा जाए गोधरा कांड में 19 जुलाई को ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। दरअसल आपकी क्या राय है? जिस तरह से लगातार आर्टिकल 370 की सुनवाई को लगातार डेट बढ़ाई जा रही है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही। दिल्ली के NCP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बड़ी खबर निकल के आ रही। शरद पवार के समर्थकों ने बाहुबली के साथ प्रफुल्ल पटेल को बताया गद्दार। महाराष्ट्र के NCP बनाम देखा जाए संकट के बीच घड़ी शरद पवार आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव पास भी हो सकता है और इससे बुधवार को जिस तरह से मुंबई में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार ने अपने गुट की बैठक बुलाई थी, देखा जाए ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, खासकर सिंबल की लड़ाई को लेकर और पार्टी के नाम को लेकर। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में एक बड़ा पोस्टर लगा जिसमें देखा जाए शरद पवार को बाहुबली बताया जा रहा है, प्रफुल्ल पटेल को गद्दार की परिभाषा से नवाजा जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सारा देश देख रहा है, अपनों में छुपे गद्दार को माफ़ नहीं करेगी जनता, ऐसी फर्जी मक्कारों को, ऐसे स्लोगन भी लिखे जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। महाराष्ट्र से ही खबर है जहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप जान रहे होंगे कि अजित पवार का कल बयान रहा कि अब शरद पवार को इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 82 साल हो चुकी है। इसी 82 साल की उम्र को लेकर अब मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे अमिताभ बच्चन की भी बात ला खड़ी कर दी गई, वहीं रतन टाटा की बात रखी गई है। उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन भी 82 साल के हो चुके हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का कहना है कि अमिताभ बच्चन भी 42 साल के हो गए, लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं, तो मेरे पिता क्यों नहीं कर सकते? मेरे पिता भी रतन टाटा की तरह काम करना चाह रहे हैं, तो इसमें उनकी इच्छा है, इसमें किसी भी तरह से आप उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते। वो सक्षम है तो काम कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। इस तरह की बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार की विफलताओं को गिना रही है कांग्रेस सरकार। लगातार महंगाई से जिस तरह से आम जनता को परेशान किया जा रहा है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, ये केवल और केवल भाजपा की लूटपाट से। कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को निशाना बनाया।
सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही। इसको लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर बृहस्पतिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई है। इसको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चुनाव की मांग वाली याचिका को सुनवाई करने से स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर नामक स्थान पर सरकार के लिए चुनाव कराने के अनुरोध की बात करने वाली महबूबगी को करारा झटका लग चुका है। दरअसल आपको बताते चलें, जिस तरह से 11 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, देखा जाए जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर, इसको लेकर तमाम तरह की याचिका दायर की गई थी। देखा जाए उमर द्वारा भी दायर की गई थी और मुफ्ती द्वारा भी याचिका दायर की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने वाली याचिका को स्थगित कर दिया गया है। अब उसकी सुनवाई जुलाई में ना होकर अगस्त में होने जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि अब उसे केंद्र चलाने पर टुका है, वहाँ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।